पुलकित ने अंकिता को बोला भाई को खुश करना है। बड़ा भाई था राज्य मंत्री दर्जे वाला, अंकिता ने स्पेशल सर्विस देने से मना किया तो उसका हाल प्रियंका की तरह कर डाला। पिता के पावर पर धौंस दिखाता था, 10,000 रुपए में खरीदना चाहता था अंकिता को। पापा की पहुंच दिल्ली तक थी, उसे लगता था गरीब घर की है अंकिता, मेरा कुछ नहीं होगा। अंकिता पहली नहीं थी, अंकिता की तरह प्रियंका ने मना किया, कहां गई किसी को पता नहीं चला। अंकिता के साथ क्या हुआ राज खुल गया, लेकिन प्रियंका के साथ क्या क्या हुआ। पुलकित आर्या की शिकार कितनी लड़कियां हुई, इतना तो तय है कि अंकिता पहली नहीं थी। अंकिता से पहले थी प्रियंका, लेकिन प्रियंका कहां गई किसी को खबर नहीं लगी। ना सरकार, ना सिस्टम, ना पुलिस, ना नेता, ना विधायक, और तो और बीजेपी की महिला नेताओं का मुंह भी नहीं खुला। कहते हैं आर्या फैमिली के आगे उत्तराखंड की पुलिस और पिछली सरकारें सब चरण वंदन करने लगते थे, क्योंकि पावर और पैसा दोनों था इस फैमिली के पास, और जब ये दोनों आ जाए तो इंसान खुद को भगवान समझ बैठता है। सरकारें अगर गुनहगारों से दोस्ती करने लगे तो समाज में पुलकित जैसे लोग पैदा होते हैं। उत्तराखंड में पिछले 6 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन पुलकित आर्या और उसके पिता विनोद आर्या का कच्चा चिट्ठा जानकर भी कोई खोल नहीं पाया। 19 साल की अंकिता ही नहीं बल्कि उसी रिजॉर्ट में काम करने वाली प्रियंका कहां चली गई, आज तक किसी को पता नहीं चला। अंकिता के चैट्स, उसके जम्मू वाले दोस्त की कहानी, ये सारी चीजें आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंसाफ की आवाज उठानी पड़ेगी। प्रियंका कहां है? 8 महीने पहले पौड़ी गढ़वाल के ठीक उसी जगह से एक लड़की लापता हुई जहां से अंकिता भंडारी लापता हुई थी। प्रियंका का आखिरी लोकेशन वनंतरा रिजॉर्ट था, लेकिन वहां से कहां गई किसी को पता नहीं चला। पुलकित के पिता विनोद आर्या बीजेपी के अंदर तक पहुंच रखते हैं, और कुछ लोग दावा करते हैं कि सरकार में न रहते हुए भी कोई उनकी बात टाल नहीं सकता है। पुलकित दबंग आर्या का भाई ओबीसी कल्याण आयोग का अध्यक्ष था, इसलिए परिवार के पावर के आगे कोई ये बात उठा भी नहीं सकता था कि प्रियंका कहां चली गई। पुलकित ने प्रियंका के साथ क्या क्या किया कोई आज तक क्यों पता नहीं लगा पाया। दिल्ली तक पहुंच रखने वाले पिता के पावर के बल पर क्या क्या करता था पुलकित आर्या, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बिट्टू भंडारी नाम के एक लोकल शख्स ने प्रियंका केस को उजागर किया, लेकिन आज तक कोई पुलिस एजेंसी, सरकार, मंत्री, विधायक उसका पता नहीं लगा पाई। पुलकित से पूछा गया कि प्रियंका कहाँ है, तो उसने कहा कि रिजॉर्ट से पैसे और बैग लेकर भाग गई, फिर कहाँ गई नहीं पता। आदतन किडनैपर कैसे बन गया पुलकित आर्या, क्यों जानकर भी एक्शन नहीं लेती पुलिस। प्रियंका कोई पहली नहीं थी। पुलकित आर्या पर इससे पहले खुद की कैंडी फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर को किडनैप करने का आरोप है। वर्कर का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपने काम की सैलरी पुलकित दबंग आर्या से मांग ली थी। रुद्रप्रयाग ले जाकर उस वर्कर की बहुत पिटाई हुई और बंद कर दिया गया, लेकिन अरविंद हटवाल नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट ने उसे बचाया। प्रियंका की तरह अंकिता भी गायब हो जाती अगर बीच में अंकिता भंडारी का फेसबुक फ्रेंड ना आता। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो एक चैट ऐसी मिली है जिसमें अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि उस पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। उसके साथ जबरदस्ती की गई और गेस्ट को खुश करने के लिए 10,000 रुपए का ऑफर दिया गया। अंकिता से कहा गया तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं, अगर नहीं करोगी तो तुम्हें हटा देंगे। जी न्यूज का दावा है कि वो वीआईपी सर्विस किसी और को नहीं बल्कि आर्या परिवार के पहले चश्मोचराग अंकित आर्या के लिए था। अंकिता की चैट उसके जम्मू में रहने वाले दोस्त ने शेयर की थी। जब आप इस चैट की एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि शराफत का चोला पहनकर नेतागिरी करने वाले इन लोगों का असली चेहरा क्या है। जम्मू के जिस दोस्त ने चैट शेयर की उसकी रोज अंकिता से बात होती थी। 18 सितंबर की शाम करीब 8 बजे दोस्त की अंकिता से बात नहीं हो पाई। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या को कॉल किया, लेकिन जवाब मिला कि अंकिता अपने कमरे में सो रही है। दूसरे दिन पुलकित का फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद दोस्त जम्मू से ऋषिकेश पहुंचा और मीडिया से अंकिता का मुद्दा उठाने की गुजारिश की। जरा देखिए अंकिता ने अपने चैट में जम्मू वाले दोस्त को क्या क्या बताया। ये चैट 17 सितंबर रात 9:35 का है। अंकिता ने कहा इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है, मैं क्या बोलूं। अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है, फिर मैं उसके साथ गई। दोस्त ने लिखा कॉल करके बताओ क्या हुआ। अंकिता बोली नहीं, आवाज आएगी। दोस्त ने कहा चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। अंकिता बोली उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा मैं क्या करूं, तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आई। फिर वो बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। इस पर दोस्त ने कहा आपने स्पा के बारे में क्या बोला। अंकिता बोली अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो इसे, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए देने को तैयार है। अंकिता के दोस्त ने कहा उनको बोलो मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस नहीं दे सकती। अंकिता बोली हाँ मैंने उसको कहा कि मैं गरीब हूँ, तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए। मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब फिजिकल रिलेशन है। इस पर दोस्त ने कहा हाँ पता है। अंकिता बोली इस आर्य ने सौरभ बिस्ट को भी अपने रूम में बुलाया और करीब 1 घंटे तक बातें की।
अंकित ये बात करने के बाद बोला, आर्य सर को मत बताना, लेकिन मुझे पता है कि आर्य को सब पता है। इन तीनों ने जानबूझकर बोला ताकि मैं इनके पैसे के लिए हाँ कर दूं। दोस्त बोला, उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर्स ना लाए। अंकिता बोली, आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। इतना गंदा होटल है। रिजॉर्ट में एक आदमी था, उसने मुझे गले लगा लिया। उसने शराब पी रखी थी, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। अंकित ने भी बोला, कुछ मत बोलना नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। दोस्त बोला, कौन है वो, इसका नंबर निकालो, इससे मैं पर्सनली मिलूंगा आकर। अंकिता पढ़ने में काफी होशियार थी। 2020 में अंकिता ने 88% नंबर लाकर 12वीं में टॉप किया था। उसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इसी 28 अगस्त को ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू किया था। यानी अंकिता भंडारी को यहाँ नौकरी करते हुए सिर्फ 1 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन 1 महीने में ही पुलकित ने अपना असली रंग दिखा दिया। अंकिता का मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के पिता ने 10 सालों में आयुर्वेद फार्मेसी के नाम पर खूब शोहरत कमाई और इसी फार्मेसी के नाम पर करीब 10 एकड़ जमीन गांव वालों की हड़प गए। जैसे पिता वैसा ही बेटा। पुलकित के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा यहीं खत्म नहीं होता। 2016 में ऋषिकेश आयुर्वेद कॉलेज में चर्चित मुन्ना भाई कांड हुआ और पुलकित ने एडमिशन में जबरदस्त फर्जीवाड़ा किया। 2016 में बीएमएस में कुछ बाहरी कैंडिडेट एग्जाम देते पकड़े गए और उन्हें पुलकित लेकर आया था। 2016 में जब पुलकित आर्या को ऋषिकेश कॉलेज से बाहर किया गया तो कॉलेज प्रशासन को दोबारा एडमिशन करने के लिए उसके पिता विनोद आर्या ने 2 करोड़ रुपए और एक ऑडी कार देने का लालच दिया था। हरिद्वार में अनगिनत लड़ाई झगड़ों में पुलकित आर्या का नाम है, लेकिन पिताजी कहते हैं मेरा बेटा बहुत शरीफ है। कहते तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज है। अंकिता भंडारी मामले में सरकार को इसलिए भी एक्शन लेना पड़ा क्योंकि बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई थी और लोगों की संवेदनाएं अंकिता के साथ जुड़ी थी। अगर लोगों का सेंटिमेंट बाहर ना आता तो शायद इस बार भी पुलकित बच जाता। तारीफ करनी होगी पुष्कर सिंह धामी की, जो बिना लाग लपेट के इस मामले में एक्शन लेकर मील का पत्थर स्थापित कर गए और भरोसा है कि आगे मामले में इसी तरह एक्शन लेते रहेंगे। लेकिन सरकार की कार्रवाई से अब भी अंकिता का परिवार खुश नहीं है। रिजॉर्ट पर बुलडोजर तो चला, लेकिन वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर आगे के कमरे को ही तोड़ दिया गया। इसी कमरे में अंकिता रहती थी। जांच के लिए पुलिस ने कमरे को सील किया था, लेकिन वाहवाही लूटने के चक्कर में सबूत ही मिटा दिए गए। उससे पहले भी उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने खुद उत्तराखंड सरकार की पुलिसिंग सिस्टम पर सवाल उठाया था। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज भी राजस्व पुलिस के भरोसे सब कुछ चलता है। उनका कहना है कि राजस्व पुलिस की जगह अगर नॉर्मल पुलिस काम कर रही होती तो शायद अंकिता हमारे बीच होती।